पाकिस्तान में एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उसे हाईजैक कर लिया गया और इसके पीछे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ है। लेकिन सवाल यह भी है कि बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, यहाँ इतनी हिंसा क्यों होती है, इसका इतिहास क्या है और चीन यहाँ पर इतना पैसा क्यों लगा रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर हम डिटेल लेक्चर हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल कराएंगे। अभी हम इस वीडियो में शॉर्ट में और जल्दी में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान की लोकेशन की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसके हिस्से में पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा आता है। यह इलाका ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा हुआ है। बिखरी आबादी वाले इस प्रदेश में बलूच, पश्तून और अन्य छोटे छोटे जातीय समूह रहते हैं। बलूच समुदाय यहाँ पर अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान के लिए जाना जाता है, जो पाकिस्तान सरकार से टकराव का कारण भी बनता है। अगर बात करें बलूचिस्तान की राजधानी की, तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है और ये पाकिस्तान का फलों का बगीचा कहलाता था। एक समय में इसे छोटा पेरिस भी कहा जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी सत्यानाश ठीक वैसे ही किया जैसे बांग्लादेश का किया था, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को विरासत में जो जो जगह मिली थी उसको भी वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। और अगर हम हमारी बात करें तो हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि हम भारत में पैदा हुए। अगर 5-10 किलोमीटर इधर उधर हो जाते तो आज समझिए कि पाकिस्तान में कितनी सारी समस्या है, उन सब समस्याओं से आपको भी जूझना पड़ता। चलिए फिर आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। अब बात करते हैं बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में। तो बलूचिस्तान का इतिहास लगभग 7000 साल पुराना माना जाता है और यह क्षेत्र मेहरगढ़ सभ्यता का केंद्र था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यता माना जाता है। बाद में यह इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा बना और यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन में माहिर थे। 7वीं शताब्दी में यहाँ पर इस्लाम आया और बाद में यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर ने 19वीं शताब्दी पर इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर जो स्थानीय सरदार होते थे उनकी स्वायत्ता बनी रही। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो बलूचिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने इसी बलूचिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की और इसे जबरन अपने में मिला लिया। बलूच राष्ट्रवादी लोग इस विलय को अवैध मानते हैं और तब से ही यहाँ पर अलगाववाद की मांग लगातार जारी है। अब बात करते हैं कि बलूचिस्तान में असली खेल किसका है। तो असली खेल है खनिज संपदा का। एक रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में $1 ट्रिलियन यानी कि 83 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य की खनिज संपदा दबी हुई है और सारा खेल इसी का है। अगर इसका सही तरीके से दोहन किया जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकती है। लेकिन समस्या तो वही है कि इसके दोहन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चाहिए और पाकिस्तान के पास वो नहीं है। इसलिए वो कहाँ जाता है फिर चीन के पास और चीन फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाता है। और चीन की नज़र बलूचिस्तान में पाए जाने वाले कुछ खनिजों पर है। अगर हम बात करें यहाँ के खनिजों की तो यहाँ पर सोना, तांबा प्रचुर मात्रा में इसके भंडार है। रेकोडिक यहाँ की सबसे बड़ी खदान मानी जाती है। इसके अलावा क्रोमाइट के भी बड़े भंडार यहाँ पर पता चले हैं। इसके अलावा लोहा, कोयला जैसे खनिजों के भंडार भी आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस के भी भंडार यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर एक क्षेत्र है डेरा बुगती के सुई क्षेत्र में 1953 में प्राकृतिक गैस की यहाँ पर खोज की गई थी। तब से यह क्षेत्र दुनिया भर की नज़र में आया था और चीन के पाकिस्तान से नज़दीकी के कारण चीन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में एंट्री मार दी। अब चीन की एंट्री की बात हुई है तो चीन ने यहाँ पर बलूचिस्तान में इतना पैसा क्यों डाल रहा है। तो ये तो हमने समझ लिया है कि खनिजों के कारण डाल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ चीन यहाँ पर ग्वादर पोर्ट को भी विकसित कर रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि CPEC। ये एक $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ना। और पाकिस्तान सरकार इसे अपनी अर्थव्यवस्था का भविष्य मानती है, लेकिन बहुत सारे बलूच अलगाववादी इसे अपनी ज़मीन और संसाधनों की लूट बताते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे कई सारे संगठन लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े हैं और सीना तान के पाकिस्तान सरकार से लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि बलूचिस्तान के खनिजों का दोहन करके किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए, इस पर ही उन्होंने ध्यान दिया। और इसी कारण से हम पाकिस्तान को एक फेलियर राष्ट्र के रूप में काउंट करते हैं। यहाँ पर एक और बात है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सारा ठिकरा भारत के माथे जड़ देता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी इस बलूचिस्तान की घटना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन शाहबाज शरीफ को अपनी गिरेबान पर झांक के देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ऐसा क्या किया जिसके कारण वहां के लोग उनके खिलाफ ही खड़े हो गए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।